अब बीजेपी और कांग्रेस की साख का सवाल बनता जा रहा है। वहीं सीट पर पूर्व सीएम हरीश रावत की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको वहां के समीकरण दिखाते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत सल्ट से लगे मोहनारी के रहने वाले हैं। साथ ही वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से 3 बार सांसद रहे हैं। इसके चलते सल्ट उपचुनाव उनकी साख का सवाल बन गया है। उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक रंजीत रावत अपने बेटे विक्रम रावत को प्रत्याशी बनाना चाहते थे, लेकिन हरीश रावत का हाथ गंगा पंचोली के सिर पर था, जिसके चलते पार्टी ने गंगा पंचोली को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कांग्रेस इसे साख का सवाल नहीं मान रही है। हर व्यक्ति आस्था रखता है और गंगा पंचोली कोई हरीश राव जी की प्रत्याशी नहीं है। गंगा पंचोली कांग्रेस की प्रत्याशी है और गंगा पंचोली को जिताने के लिए कांग्रेस का एक एक साथी पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लगा हुआ है और हम इस उपचुनाव को जीतने का काम करेंगे। इधर बीजेपी का दावा है कि सल्ट में बीजेपी प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा। कांग्रेस की साख रहे या ना रहे वो नहीं जानते। हम स्वयं जा रहे हैं, हम देख रहे हैं बूथ स्तर तक का मैनेजमेंट अगर किसी के पास है तो हमारे पास है, तो इसलिए उनके जीतने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। कहीं से कहीं तक हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अब उनकी साख बचे या साख रहे या न रहे ये हम नहीं जानते हैं। फिलहाल सल्ट सीट पर सभी की निगाहें लगी हैं। अब ये तो रिजल्ट ही बताएगा कि किसके दावे में कितना दम है और किसके दावे का दम निकला। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। गर्मी बढ़ने के साथ ही अल्मोड़ा के दर्जनों गांव में पानी का संकट अब शुरू हो चुका है। ग्रामीण दूर दूर से पानी भर कर लाने को मजबूर हैं। कम बारिश और बर्फबारी ने परेशानी और बढ़ा दी है। जंगल की आग ने भी जल स्रोत को सुखा दिया है। हालांकि गांव को पानी की व्यवस्था के लिए विभाग ने 1.5 दर्जन टैंकर्स की व्यवस्था भी की है, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस तरह हमारे पास जनपद अल्मोड़ा में लगभग 8 अपने अविभागी टैंकर हैं और कल से हम लोग करीब करीब 10 टैंकर किराए पे लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो हमने अपने गांव चिन्हित कर लिए हैं। पानी सूखता जा रहा है गर्मी के कारण और उस पर सरकार ने कभी नहीं एक चर्चा करने की भी कोशिश नहीं करी। कभी कोई ऐसा अधिकारियों को आदेश भी नहीं दिया गया मेरे समझ से कि पानी की व्यवस्था करने का काम करें। आज कई गांवों में ये स्थिति हो गई है, उनको घोड़ों से पानी लाना पड़ रहा है। बहुत दूर से महिलाएं पानी ला रही हैं। टिहरी में आग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन एक्शन में दिख रहा है। आग लगाने वाले की सबूत के साथ सूचना देने वालों को प्रशासन की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही आरोपी पर आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बेहतर काम करने वाले ग्राम प्रधानों और फायर वॉचर्स को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं वन विभाग को आग कंट्रोल करने के लिए 10 गाड़ियों की स्वीकृति भी अब तक दी गई है और उपकरण के लिए 25 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। सबूत के साथ हम लोगों को बताएगा कि किसी ने आग लगाई तो एक तो उसको 10,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा और दूसरा जो लोग आग लगाते पाए जाते हैं उनको आपदा अधिनियम जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट अधिनियम है और उसमें जेल तक हो सकती है, तो उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। टनकपुर में इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल नो मैंस लैंड में लगातार अतिक्रमण करता हुआ नजर आ रहा है। 16 मार्च को भारत के प्रशासन ने अतिक्रमण हटवाया था, लेकिन एक बार फिर से नेपाल के नागरिकों ने नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण कर लिया है। इस मामले पर प्रशासन ने कहा है कि अगले सप्ताह होने वाली दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक में अतिक्रमण को लेकर बातचीत की जाएगी। अब फिर से ऐसा संज्ञान में आया है, कल भी एसएसबी ने अवगत कराया कि कुछ लोगों ने फिर वहाँ टेम्परेरी अपनी टीन शेड डाल के और तिरपाल डाल के अतिक्रमण कर लिया। तो एसएसबी से कहा है कि वो संपर्क करके उसको हटवा दें। अगर ऐसा नहीं होता है और नहीं हटाते हैं तो 12 और 13 तारीख के आसपास फिर से नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन मीटिंग की जाएगी और उसमें सॉर्ट आउट कराया जाएगा इस विषय पर।